पहुँचो तुम धरे दगीज रूपा। उमा, अत्यंत कठोरता पूर्ण किया है हमारे पुत्र ने। हाँ स्वामी, मेरे मन में चिंताएं अवश्य उमड़ी थी, किंतु मुझे विश्वास भी था कि मेरा पुत्र गजानन समस्त बाधाओं पर विजय पाकर अपने तप में अवश्य सफल होगा। तुम लोग आगे बढ़ो, शीघ्र ले चलो मुझे अमृत तक। दुष्ट असुर, तूने यहां तक आने का दुस्साहस कैसे किया? तो क्या उस दिव्य प्रकाश के कारण ये सभी मेरे सम्मोहन से मुक्त हो गए? इन्हें पुनः अपने प्रभाव में लेकर शीघ्र आगे बढ़ना होगा मुझे। पालन करो मेरा आदेश, बढ़ो पीछे और शीघ्र अमृत के पास ले चलो मुझे। ओह, तो अवश्य इस दुष्ट ने हमें पुनः सम्मोहित कर लिया था और अमृत प्राप्त करने के लिए ही ये हमें यहाँ तक ले आया। पुनः वही प्रयास कर रहा है ये दुष्ट। उत्तर दो मेरे प्रश्न का। इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदकर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या ये देवता तो मेरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए? कैसे संभव है ये? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी जब तुम्हें उसकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। मेरी सम्मोहक शक्ति विफल हुई तो क्या, मेरा बल अवश्य सफल होगा। अपने बल से वश में कर लूंगा मैं तुम्हें। कुछ भी हो जाए देवराज इंद्र, अमृत तो मैं लेकर रहूंगा। तूने छल से अमृत पाने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें ज्ञात भी है इसका कितना भीषण परिणाम होगा। परिणाम तो घातक तब होगा जब अमृत मुझे ना प्राप्त हो। जब तक अमृत पान ना कर लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, भाई रुक जाओ। इस भ्रम में मत रहो देवराज कि तुम या तुम्हारे ये देवता सिंदूरा को रोक सकेंगे। रक्षकों, ये गंधर्व योद्धा इसे अवश्य रोक लेंगे। कदापि इस दुष्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगा था दुष्ट, अमृत प्राप्त करना इतना सरल होगा? सरल नहीं है देवराज सिंदूरा को रोक पाना।
बाण मुझे नहीं, तुम्हें ही क्षति पहुंचाएंगे। इस दुष्ट ने तो इन गंधर्व प्रहरियों को भी धराशायी कर दिया, किंतु अभी भी एक गंधर्व शेष है। कदाचित वो ही इसको रोक सके। आओ मेरे निकट, फिर नहीं बच सकोगे मुझसे। मेरी शक्ति को कम आंकने की भूल मत करो देवताओं। जिसे अपनी भुजाओं में भर लेता हूं, उसको मसल के उसका अंत कर देता हूं। देखो उसका प्रमाण। अब मुझे आगे ले जाओ, अन्यथा इसी प्रकार मेरी भुजाओं में आकर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आदेश मानोगे तो कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। शीघ्र अमृत तक पहुंचाओ मुझे। तब पहुँचो तुम धरे दगीज रूपा। हे महागणपति, हे परम ब्रह्म, मैं कृतार्थ हो गई आपके दर्शन पाकर। आपका कल्याण हो देवी पार्वती। आपकी प्रार्थना सुनकर आपको मातृत्व का सुख प्रदान करने के लिए मैंने ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपकी सेवा के साथ साथ पाप को इस संसार से मिटाना ही इस अवतार में मेरे जन्म का उद्देश्य है। आपसे प्रेरणा पाकर ही गजानन ने कठोर पंचाग्नि तप को पूर्ण कर परम ज्ञान प्राप्त किया है। वो मेरा ही अवतार है, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। और अब वो आपकी शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य भी बन गया है। इसलिए देवी महाशक्ति, अब आप उसे अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कीजिए। उचित है। जानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तुः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव धन्य है शुभां आप देवी, ददासि। मैं आपको आशीष देता हूँ। आपके पुत्र के रूप में आपको सदा मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। मेरी शक्ति का सामना नहीं कर पाया वो नीच असुर। मैंने पुनः पाताल लोक भेज दिया उसे।
देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, इससे पूर्व कि वो यहाँ पुनः प्रवेश करने का प्रयास करें, आप अमृत के इन सुरक्षा घेरों को एक बार पुनः अभेद्य कर दीजिए। अवश्य देवराज। ये ध्वनि कैसी? इतनी सरलता से मुझसे मुक्ति नहीं पा सकोगे देवराज। मैंने कहा था ना, अमृत तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा और तुम मुझे अमृत तक लेकर जाओगे, अन्यथा मेरे क्रोध के भागी बनोगे। अमृत पाने का तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा सिंदूरा। स्वप्न नहीं, सत्य बनेगी मेरी इच्छा देवराज। सिंदूरा, मेरी ये चेतावनी है तुम्हें, वहीं रुक जाओ। मेरे कवच से रक्षित होकर अपनी शक्तियों से आक्रमण कीजिए इस पर। अब सभी शीघ्र प्रहार कीजिए इस पर। आक्रमण! तुम्हारे प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर देवताओं। इस प्रकार तो ये आगे बढ़कर हमारे निकट पहुंच जाएगा। देवराज, आप सभी अपना संतुलन बनाए रखिए। प्रणाम माँ। तप में सफल होकर तुम अपनी कुंडलिनी जागृत कर चुके हो पुत्र, और स्वयं को पहचान भी चुके हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ और अस्त्र प्रदान कर और सबल बनाऊंगी, और उन अस्त्रों के पीछे छिपे अर्थ का ज्ञान भी दूंगी तुम्हें। त्रिशूल के 3 शूल सत्व, राजस और तामस के प्रतीक हैं। सत्व अर्थात सामंजस्य, राजस अर्थात ऊर्जा और कर्म एवं तामस अर्थात जड़ता, ये सभी में होते हैं। मेरे त्रिशूल को धारण करने वाला अपने भीतर इन तीनों गुणों में संतुलन स्थापित करने में समर्थ होगा। जिसमें भी इन तीनों गुणों का असंतुलन होगा, उनको भेद कर ये त्रिशूल उन्हें दंडित करेगा। इस खड़ग की नुकीली धार उस ज्ञान का प्रतीक है जो किसी भी संशय से परे है, जो अज्ञानता के गहनतम अंधकार में डूबे जीवों
अर्थात असुरों को भी ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। मेरा धनुष और बाण स्थिर और गतिमान शक्तियों का प्रतीक है, जो तुम्हारे शत्रुओं का पल भर में नाश कर देंगे। और मेरा ये चक्र तो ब्रह्मांड और उसकी गति का ही प्रतीक है। समय आने पर ब्रह्मांड नष्ट होगा, किंतु जिसने अपने आंतरिक ज्ञान को जागृत कर लिया, वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। दुष्टों की समूची सेना का एक ही प्रहार में अंत कर सकता है ये चक्र। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। शंख का नाद अच्छाई की शक्तियों को जागृत कर शुद्धता प्रदान करता है, शत्रुओं के हृदय को आतंकित कर दे। ऐसा है इस शंख का नाद पुत्र। लौट आया वो दुष्ट। अब मुझ पे वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। हमारे अस्त्रों को हटाकर हमें निरस्त्र कर दिया इस दुष्ट ने। अब हम क्या करें, कैसे करें इसका सामना? बस बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। हमारे लिए इसे रोक पाना असंभव है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। कोई विशेष उपाय ढूंढना होगा मुझे। देवराज कहाँ चले गए? अब हम इसका सामना कैसे करें? कदाचित हमें भी अंतर्ध्यान होकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। भयभीत होकर भाग गए सभी देवता। विश्वकर्मा जी, आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं। मेरा आदेश मानकर आगे ले जाइए मुझे। अमृत तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। गुरुदेव शुक्राचार्य की छवि क्यों दिखाई दे रही है मुझे? कहीं वो मुझ तक कोई संदेश तो नहीं पहुंचाना चाहते? सिंधुरा, तुम्हें चेतावनी देने ही आया हूं।
शीघ्र अमृतपान ही तुम्हें सुरक्षित बना सकता है, क्योंकि गजानन का तप संपन्न हो चुका है। अपना वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुका है वो। समय नहीं है मेरे पास, मुझे अगले सुरक्षा घेरे के पार ले चलो। अब मेरी शक्तियों से सज्जित होकर तुम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में समर्थ हो गए हो पुत्र। प्रणाम माँ, आपकी आशीष से ही तब पूर्ण हुआ। आप भी मुझे अपना स्नेहाशीष देने की कृपा कीजिए पिताश्री। पुत्र, अब पूर्णता प्राप्त करने के बाद तुम्हें अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को अपना परिचय देना है। विलंब मत करो, आगे ले चलो मुझे। खोलो इस द्वार को, अन्यथा मैं इस कांत करके तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, किंतु तुम इसे मुक्त कर दो। मुक्त कर दिया इसे इसके जीवन से। अमृत पर मेरा अधिकार। हे ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, अन्यथा अत्यंत विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा प्रभु। सिंदूरा मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसे रोकने में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज इंद्र। किंतु ब्रह्मदेव, हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट सिंदूरा अमृत पान कर लेगा। तब तो आपको अविलंब श्री हरि नारायण के पास जाना चाहिए। संभव है वही उसे रोक सके। इसी पर चलकर सुरक्षा के इस घेरे को पार कर सकूंगा मैं। कहीं सिंदूरा मेरा भी कोई अहित ना कर दे। कहाँ गया विश्वकर्मा, मेरे साथ छल करके? कदाचित इन चक्रों की गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकता हूं मैं।
पार पा सकूंगा मैं। हे प्रभु श्री हरि नारायण, कृपा कीजिए इस आशा से कि इन घोर निराशा के पलों में सिंदूरा से अमृत की रक्षा करने के लिए आप ही कोई उपाय निकालेंगे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, स्मरण कीजिए प्रभु, पूर्व काल में आपने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत की रक्षा की थी। आज एक बार पुनः हमारे समक्ष ऐसा ही समय आ खड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। संकट तो है देवराज, परंतु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सिंदूरा को यह वरदान प्राप्त है कि महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आप महादेव के पुत्र के पास ही जाइए। देव सेनापति कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। एक दुष्ट असुर सिंदूरा अमृत के गुप्त स्थान तक आ पहुंचा, और यदि उसे रोका नहीं गया तो वो किसी भी अवस्था में अमृत को प्राप्त कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं ब्रह्मदेव के पास गया था, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराजेंद्र। मैंने विष्णुदेव के पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और इसीलिए आप मेरे पास आ गए देवराजेंद्र। किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा देवराजेंद्र। जिसने मेरी माता और मेरे भ्राता का अपमान किया हो, उसकी सहायता मैं कदापि नहीं करूंगा। वैसे भी महादेव के जिस पुत्र की सहायता आपको चाहिए वो मैं नहीं, मेरा अनुज गजानन है। किंतु आपने तो उसे पहचाना ही नहीं देवराज। गणेशा गणेशा ओम नमो गणपतये नमः। 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 ये कैसी दुविधा है। एक और वो दुष्ट सिंदूरा अमृत प्राप्त करने के लिए हम देवताओं को चुनौती दे रहा है, और दूसरी ओर इस महान संकट में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो केवल बालक गजानन है। गजानन, वो बालक करेगा हमारी सहायता? यही प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है सूर्यदेव। कहाँ वो दुष्ट असुर सिंदूरा, और कहाँ वो नन्हा सा गजमुख बालक गजानन। किंतु ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी ने हमारी सहायता के लिए मात्र एक ही नाम सुझाया है, गजानन 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 गजानन। फिर आपको दुविधा क्यों हो रही है स्वामी? क्या सुविधा है
समस्या का समाधान तो ज्ञात है आपको। देवी शची, आपको राजकाज की समस्याएं समझाने का व्यर्थ समय नहीं है मेरे पास। समय नहीं है आपके पास, ज्ञात है मुझे, फिर भी आप व्यर्थ समय गंवा रहे हैं ना। समस्या स्पष्ट है। एक असुरी स्वर्गलोक आकर आप सभी को वश में कर लिए, अमृत का गुप्त स्थान दिखाने पर विवश कर दिए, और अब आपको उसके आतंक से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल पार्वती नंदन गजानन, वही गजानन जिसका आपने उपहास किया था। नारी की शक्ति आदि शक्ति का अपमान किया था आपने, माता के मातृत्व को ठेस पहुंचाई थी, उसी का परिणाम है ये। क्या अब भी आप नहीं समझ पा रहे? मुझे तो भावी अनिष्ट का संकेत तभी मिल गया था जब मंदिर में पूजा करते समय जैसे उनके क्रोध को व्यक्त करते हुए देवी दुर्गा का त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया था, और अब देवी पार्वती के अपमान के फूल को सुधारने के अवसर पर आप अपने अभिमान के कारण गवा रहे हैं स्वामी। बस, बस देवी सची। वही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, बस कीजिए। असुरों से अमृत की रक्षा करना तो देवताओं का परम धर्म है। यदि असुरों ने अमृत का पान कर लिया तो वो अमर अजय होकर संसार में अधर्म का विस्तार करेंगे। इंद्रदेव, देवी सची उचित कह रही है। जब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने अमृत रक्षा का समाधान सुझाया है तो हमारे पास अपना कर्तव्य निभाने का मात्र वही एक उपाय है। सूर्यदेव उचित कह रही है, हमें किसी भी मूल्य पर अमृत की रक्षा करनी होगी। यदि असुरों ने अमृत का पान किया तो प्रलय आ जाएगा स्वामी, देवताओं का देवत्व मिट जाएगा। आपका सिंहासन जो आपके हाथों से फिसल रहा है वो भी कहाँ स्थिर रह सकेगा स्वामी? मैं तो थक गया था माँ, और मुझे पीड़ा भी हो रही थी। लगा था जैसे तब पूर्ण ही नहीं कर पाऊंगा मैं। और फिर आपका मुख दिखाई दिया मुझे। आपके नेत्र जैसे दुलार से देख रहे हो मुझे। बस मैं अपनी थकान और पीड़ा भूल गया। मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास था पुत्र। मुझे सदा ज्ञात था कि तुम अवश्य सफल होगे। इतना सारा भोजन मेरे लिए माँ? माता, देवराज इंद्र,
इंद्र, देवगण, देवियां यहाँ। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्गलोक और अमृत दोनों ही बहुत बड़े संकट में हैं। इस संकट को केवल आप ही दूर कर सकती हैं माता। देवराज पर संकट? क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप अपने पुत्र गजानन को हमारी सहायता के लिए भेज दीजिए माता। शीघ्र प्राप्त करूंगा मैं अमृत। ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ऐसा कोई सुरक्षा चक्र नहीं जिसे सिंदूरा ना भेज सके। बस अब मात्र एक बाधा शेष है, फिर मुझे अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा पुत्र गजानन, वो दूर करेगा आपका संकट। हाँ माता। नहीं इंद्रदेव, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया वो तो अत्यंत भयंकर असुर होगा। उसको पराजित करने के लिए तो आपको विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। हाँ तो मैं वहां गया था, किंतु 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 क्या देवराज इंद्र? किंतु उन्होंने मुझे कैलाश आकर आपके और महादेव के पुत्र गजानन से सहायता की गुहार लगाने को कहा। किंतु गजानन तो मात्र एक बालक ही है न देवराज इंद्र। उसमें तो बस इतना ही विशेष है कि वो मेरा और महादेव का पुत्र है। आप तो ये भली भांति जानते हैं ना कि गजानन तो देवता भी नहीं है। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर जो देवता भी नहीं, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है, आप उससे देवताओं की, स्वर्ग लोक की, अमृत की रक्षा करने की आशा कर रहे हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते। उत्तर दीजिए देवराज, योग्यता के कारण आप मेरे पुत्र गजानन से सहायता मांगने आए हैं या वंश के कारण? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। जन्म नहीं। तारकासुर के वध के लिए भी आपको मेरे ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की आवश्यकता पड़ी। आपने जैसे उससे मुझसे छीन लिया, दूर चला गया वो मुझसे, और
छोटा पुत्र गजानन, वो भी चाहिए आपको, उसे भी लेने चले आए। नहीं इंद्रदेव, आज आप महादेव से नहीं, मुझसे बात कर रहे हैं। यदि वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी, तो मैं भी जगत जननी, तो मैं भी जगत जननी। मुझे भी अपनी संतानों की चिंता है, आपकी भी। और संकट में आपकी सहायता करना तो मेरा भी कर्तव्य है। किंतु सिंदूरा का संकट तो गजानन ही दूर कर सकता है। यदि ये कार्य उसे ही करना है तो उसके लिए तो आपको गजानन से ही पूछना होगा। आप उससे पूछ लीजिए। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आपकी सहायता करेगा। यदि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है तो उसे मेरी अनुमति प्राप्त है। गजानन, आप हमारे साथ चलने की, हमारी सहायता करने की कृपा करें। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं देवराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा।